मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। तो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। गाय को वो अपनी माँ मानते हैं तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि वो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, तो गाय के ऊपर ही क्यों? आप जो इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा जो है अस्पताल में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में। करीब 15 दिन हो गया है और इस बच्चे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चा जो है पैसे की वजह से इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग से विनती है, प्लीज़ इस बच्चे को हिंदू होने का, गर्व होने का जो है अपना फर्ज निभाइए और इस हिंदू बच्चे को जो है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये डोनेशन देके इसको पुनर्जन्म दीजिए। धन्यवाद। प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। पाकिस्तान के मुस्लिम ने गाय के माता को लेकर ऐसी बयान दे दी है, भाई उनकी बातें सुन के आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। पाकिस्तान के मुस्लिम बोलते हैं कि जो हिंदुओं की गाय माता है, अगर उनको गाय माता मानते हैं तो बैल को अब्बू क्यों नहीं मानते? भाई इस तरह से पाकिस्तानी ने बयान दिया है। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानी का बयान। अगर इंडिया वालों को पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोगों के दिल में उनके लिए कितनी चाहत मोहब्बत है, तो ये लड़ाई झगड़े छोड़ के तो मतलब इंसानियत का दर्स देने वाले बन जाऊँ। इंसानियत का दर्स नहीं दे रहे हैं क्या वो अभी? नहीं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानियत के बरखिलाफ़ जाती हैं। जैसे वो मुसलमानों की नस्ल कशी करने पे तुले होते हैं और मार धाड़, और मुसलमान जो गोश्त खाना चाहता है वो उसको गोश्त नहीं खाने देते। वो आप खुद सूअर खा लेते हैं लेकिन मुसलमानों को गाय का गोश्त नहीं खाने देते। किसने कहा वहाँ गाय का गोश्त नहीं खाते? किसने कहा सर? मैं तो आए दिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखता हूँ जिसमें सोर्स, पहले सर सोर्स उसका देख लिया करें, क्योंकि इंडिया के अंदर बीफ भी एक्सपोर्ट हो, बीफ एक्सपोर्टर भी है इंडिया। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्यों हुक्म दिया है? अगर ये हम ना खाएं तो यहाँ पे सिर्फ जानवर ही और इंसानों के खाने के लिए कोई चीज़ ना बचे। मतलब कि वो सारे जानवर जो हैं वो आपकी फसलें खा जाएं। तो इसलिए अल्लाह ताला का एक कानून है और मतलब अलाउ किया है कि हलाल जानवर का आप गोश्त खा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने पे लोगों के घरों में जाके, मुसलमान घरानों में जाके, जिनके घर में उनको ज़रा सा भी डाउट हो जाए कि इन्होंने मतलब गाय का गोश्त बनाया है, तो उसके घर को जला देते हैं, जाके बंदों को मार देते हैं, गलियों में घसीटते हैं। इस तरह की ये हरकत व सकनात के मुर्तकब पाए। पता है ना कि उनके मज़हब के अंदर यानी हिंदुइज़्म के अंदर गाय का रुतबा बहुत बड़ा है, ये आपको भी पता है। और हर इंसान के लिए अपने रिलीजियस सेंटिमेंट सबसे आगे होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है यहाँ पर मुसलमानों की, और आपने यहाँ के भी हालात देखे होंगे कि गैर मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव है, क्रिश्चियंस के साथ हम क्या सलूक करते हैं, हिंदुओं के साथ क्या सलूक करते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब हमारे कंट्री में कोई बाहर की कंट्री का बंदा है, वो कहे भाई मैंने कुत्ते का गोश्त खाना है, सूअर का गोश्त खाना है, हम देंगे बनाकर? नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं देंगे। हम ऐसे ही हम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि ऐसा इंडिया के अंदर होता है वहाँ के, चलो वो हम यहाँ से जाएं, हमारी अपनी स्वाबदीद है, उनका कानून है, उनको फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमारे मुल्क में आएगा उनको हमारे मुल्क का कानून फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह के मुसलमान हमसे ज़्यादा आगे है सर। बता रहा हूँ मैं, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट, आप देखिए, आपने एक सवाल किया है, गाय को वो अपनी माँ मानते हैं तो बैल को अपना अबू क्यों नहीं मानते? हालांकि आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हम हर्ट नहीं कर सकते। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, दरअसल हमें आदत पड़ी हुई है शिया को काफिर कहना, दूसरों के फिरकों पर बात करना, रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करना ना सबसे बड़ा जुर्म है, और ये सबसे सेंसिटिव इशू है सर। आज आप उनके रिलीजन पर एक उंगली उठा रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट्स में आगे से रिप्लाई नहीं आएगा? आएगा ना। अल्लाह ने उनको इंसान बनाया है, उनको शौर दिया है, तो मैं उनके रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है जिसको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, वो आप खा सकते हैं, उसका गोश्त खा, मज़हब इस्लाम नहीं है। ऐसे वो बकरे का गोश्त खा सकते हैं, मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, तो गाय के ऊपर ही क्यों मतलब उनका इन्हिसार है कि वो हमारी माँ है? तो चिकन भी नहीं खाते, तो वेजिटेरियन भी है, लेकिन वेजिटेरियन है ना वो, शाकाहारी। हाँ, शाकाहारी तो है।
लोग पसंद करते हैं, हिंदू बहुत सारे खाते हैं। मैं देखे, मेरे दोस्त भी हैं, अमेरिका के अंदर भी दोस्त हैं, इधर भी हैं, वो खाते हैं, चोरी छुपे खा लेते हैं। लेकिन वो गाय के ऊपर ही बज़िद क्यों है, इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। ये मुझे कोई समझा दे कि ऐसी क्या मतलब उनकी किताब में या गाय का गोश्त इतना ही है कि वो उसको अपनी माँ बना लेते हैं, या मुझे ये आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो इसलिए मैं उस सेंस में ये बात की है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये किसी रिलीजन के ऊपर ना कोई अटैक कर रहा हूँ मैं। ये मेरी एक सोच है, हर इंसान की अपनी एक फितरती एक अमल है, सोच है। तो मुझे ये बता दें ताकि मैं दोबारा इस तरह की बात ना कर सकूँ। कहते हैं कि हम हर दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी जानवर है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो धरती अपने इंडिया को माँ बोलते हैं, तो वो कहते हैं जिस ज़मीन में हम रहते हैं, जहाँ हम फलते फूलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको सबसे आगे रखना वो हमारा फ़र्ज़ है। वो कहते हैं हम हर चीज़ को जो है वो सराहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। हर बंदा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये एक फितरती एक अमल है कि जहाँ पे वो रहता है, जहाँ के लोगों के साथ मुंसलिक है, अटैचमेंट होती है, आना जाना है, रोज़गार है, ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने एक खित्ते में पैदा किया है, तो उससे मोहब्बत एक फितरती एक अमल है। लेकिन गाय वाली बात पे मैं दोबारा आना चाहूँगा। ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि उसको माँ नज़र आती है? क्योंकि वो दूध देती है ना, और दूध इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है और वो दूध पीते हैं। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि 2 साल के बच्चे तक दूध तो चलो समझ आती है, बड़ों को तो दूध की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो कुछ और अल्टरनेट भी कर सकते हैं इसके अलावा। मैं खुद दूध पीती हूँ, अब इसमें क्या बुराई है? उसका अल्टरनेट भी हो सकता है। लेकिन वैसे अगर पीना पसंद, मेडिकल साइंस कह लें, या होम्योपैथिक में भी मैंने ऐसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, तो इसकी कोई इतनी नीड नहीं है, मतलब ज़रूरत है पिए। साइंटिफिकली नहीं ना सोचता सर। तो 2 साल तक एक बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, उसके बाद कोई ज़रूरत। जमुनिया पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नमूने होते हैं जो भारत के बारे में, मंदिरों के बारे में, और आज तो आज गाय माता के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोले हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। प्यारे भाई लोग, अभी हम भी एक आदमी हमारे साथ आया, बोला हमारा पैसा बहुत फंस गया है एक आदमी के पास, हम उसको उधार दिया है। हम बोला अच्छा आपके पास क्या सबूत है? वो लाए एक सफेद पेपर, ये दोनों ने साइन किया है, ये नहीं चलेगा। हम लोग मानते हैं सबूत, असली सबूत। समझो हाँ, तुम उससे चेक पकड़ेगा या दूसरा एग्रीमेंट कुछ होएगा कोर्ट पे या किधर में भी, लेकिन हम लाएगा एक पेपर और हम तुमसे शायद 20-30 हज़ार पकड़ेगा और हम साइन करेंगे कि हम पकड़ा है। तुम अगर भी पुलिस दिया, ये सबूत नहीं है, पक्का सबूत। इसलिए तुम लोग किसी को उधार देगा या किसी को हेल्प करेगा, लाजम सबूत। और हम तुम लोग को बोलता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सब चीज़ सबूत मानता है, नई पेपर में पर या कोर्ट का पेपर हो सकता है या एक एग्रीमेंट हो सकते है, बहुत चीज़। आप लोग ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। बहुत आदमी लोग दूसरा आदमी को झूठ बोलता है, जो किसी को पैसा देने का है या कुछ देने का है सबूत के साथ, वरना तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। ये याद रखो, इधर ऐसा चलता है। अगर तुम्हारे पास 2-3 आदमी आंख से भी देखा है, हम लोग नहीं चलते ये बात में। हम लोग मानते हैं सबूत, पेपर कोर्ट में या चेक कि तुम जा सकते हो, उसका ऊपर केस करेगा, लेकिन बात करेगा और ये पेपर सफेद दिखाएगा, ये कानून नहीं है और ये सबूत नहीं है। ये याद रखो आप लोग। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।